भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को बचाने और उनकी प्रतिज्ञा को पूरी करके, कठिन से कठिन प्रतिज्ञा को भी पूरा करके भगवान ने अर्जुन के गौरव की लाज रखी। इसके बहुत से उदाहरण मिलते हैं। द्वारका में एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर पुत्र हुआ और होते ही मर गया। ब्राह्मण मृत पुत्र की लाश को लेकर राजद्वार पर आया और उसे वहां रखकर कातर स्वर से रोता हुआ कहने लगा, ब्राह्मण दोई, सटबुद्धि, लोभी, विषयी, क्षत्रिय धर्म, राजा के कर्म दोष से ही मेरा बालक मर गया है। क्योंकि जब राजा हिंसा में रत, दुष्चरित्र और अजितेंद्रिय होता है, तभी प्रजा को दरिद्रता और अनेक प्रकार के दुखों से नित्य पीड़ित होना पड़ता है। यूँ कहकर लाश को वहीं छोड़ गया और ब्राह्मण चला गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण के 8 बालक मर गए और वह उनकी लाशों को द्वार पर छोड़ गया। यादवों ने अनेक उपाय भी किए, परंतु कोई भी उपाय नहीं चला। 9वें पुत्र की लाश को लेकर जिस दिन ब्राह्मण राजसभा में गया, उस दिन वहां अर्जुन आए हुए थे। अर्जुन ने कहा, देव, आप क्यों रो रहे हो? क्या यहाँ कोई भी वीर क्षत्रिय नहीं जो आप ब्राह्मण को पुत्र शोक से बचावे? जिन राजाओं के जीवित रहते राज्य में यज्ञ करने वाले ब्राह्मण धन, स्त्री, पुत्र आदि के वियोग में दुखी रहते हैं, वे राजा नहीं, वे तो पेट पालने वाले और विषय भोग वाले राजवेशी भांड है। आपके पुत्रों की रक्षा मैं करूंगा और यदि न कर सकूंगा तो स्वयं अग्नि में जल मरूंगा। ब्राह्मण ने कहा, बलराम, भगवान वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नहीं बचा सके, तब तुम कैसे बचाओगे? अर्जुन ने अभिमान में कहा, मैं बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न या अनिरुद्ध नहीं हूँ, मैं तो श्री कृष्ण का भक्त हूँ। जो काम श्री कृष्ण नहीं करते वह मैं उन्हीं के बल पर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए उन्हें अपनी मर्यादा से परे भी काम करने पड़ते हैं। मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूँ, मृत्यु को भी जीत कर बालक को लाऊंगा। भगवान कुछ नहीं बोले, वे मुस्कुरा दिए और मन ही मन उन्होंने भविष्य की लीलाओं का प्रोग्राम भी निश्चित कर लिया। ब्राह्मणी के बालक प्रसव का समय आया। समाचार मिलते ही अर्जुन ने हाथ पैर धो गांडीव धनुष को चढ़ाकर दिव्य अस्त्रों का स्मरण कर और बाणों से प्रसव भवन को ढक दिया। ऐसा पिंजर सा बना दिया कि उसके अंदर किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता। हरि की लीला विचित्र है। ब्राह्मणी के बालक हुआ और बारंबार रोता हुआ वह उसी क्षण अदृश्य हो गया। ब्राह्मण दुखित हो श्री कृष्ण के पास जाकर कहने लगा, मेरी मूर्खता का भी कोई ठिकाना नहीं है, जो मैंने उस कायर अर्जुन की आत्म प्रशंसा पर और उनकी बात पर विश्वास कर लिया। अर्जुन पास ही बैठे थे, तब भी उन्हें अहंकार था। वे भगवान से कुछ न बोले और तुरंत अपनी योग विद्या से यमपुरी गए। वहाँ ब्राह्मण पुत्र को न देखकर इंद्र, अग्नि, चंद्र, वायु, वरुण आदि लोकपालों के लोकों में तथा अतल, रसातल और स्वर्ग के ऊपर के 7 लोकों में तथा और भी अनेक स्थानों पर घूमे, परंतु कहीं बालक का पता नहीं लगा। तब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वे चिता बनाकर उसमें जलने को तैयार हो गए। अब भगवान से नहीं रहा गया। उन्होंने जाकर अर्जुन को रोक दिया, मित्र, यूँ अपने को अशक्त समझकर अपना अनादर न करो। तुमने अभी प्रतिज्ञा की पूरी शक्ति का उपयोग भी कहाँ किया है? मैं तुम्हारा दूसरा रूप, तुम्हारा अंतरंग सखा तो अभी मौजूद हूँ। चलो, मैं तुम्हें ब्राह्मण के मरे हुए 10 पुत्रों को दिखलाऊंगा। अर्जुन को साथ लिया और दिव्य रथ पर सवार हो पश्चिम की ओर चले। पर्वतों से युक्त 7 द्वीप और समुद्रों को लांघकर लोकालोक पहाड़ के परली तरफ अंधकार में प्रदेश में जा पहुँचे। वहाँ उनके रथ के शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलहाक नामक घोड़े भटकने लगे। तब महायोगेश्वर भगवान ने अपने सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाश में सुदर्शन चक्र आगे कर दिया। उसके प्रकाश में रथ आगे बढ़ा। अंधकार के उस पार पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि अपार सूर्यों की सी महान ज्योति चारों ओर फैल रही है। उस श्रेष्ठ परम ज्योति की ओर अर्जुन की दृष्टि नहीं ठहर सकी और उन्होंने दोनों आंखें मूंद ली। इसके बाद वे अनंत जल के समुद्र में घुसे। वहाँ देखा कि एक अत्यंत प्रकाश युक्त मंदिर है।
उसमें अत्यंत प्रकाशमयी मणियाँ जड़ी है। सोने के हजारों खंभे हैं। मंदिरों के अंदर श्वेत पर्वत के समान अत्यंत अद्भुत शेषनाग जी है। उनके मस्तकों पर स्थित महामणियों की प्रभा से प्रकाशित हुए हजारों फण फैले हुए हैं। उनके 2000 नेत्र हैं और गले तथा जीवों का रंग नीला है। उन शेष जी की सैया पर विभु महानुभाव पुरुषोत्तम तो सुख से लेट रहे हैं। उनके नव नील नीरद शरीर पर पीतांबर बिजली के समान शोभित हो रहा है। उनका मुखमंडल प्रसन्न और अरुण नेत्र कमल के समान विशाल है। महामणियों के गुच्छों से सुशोभित किरीट मुकुट और कुंडलों की शोभा छा रही है। भगवान के सुंदर 8 भुजाएं हैं और वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है तथा गले में कौस्तुक मणि एवं मनोहर बनमाला सुशोभित है। 8 सिद्धियां शरीर धारण कर भगवान की सेवा में तत्पर हैं। श्री कृष्ण अर्जुन ने वहां पहुंचकर सिर झुकाकर आदर से आत्मरूप अच्युत को प्रणाम किया। तब विभु भगवान ने कहा, हे नारायण और नर, मैंने अपने ही स्वरूप तुम लोगों को देखने के लिए ब्राह्मण के इन बालकों को यहाँ मंगवा लिया था। तुम्हारा कार्य हो गया, अब तुम शीघ्र यहाँ आ जाओ। तुम पूर्ण काम हो, मर्यादा पालन के लिए लोक संहार्थ ही धर्म का आचरण करते हो। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन बालकों को लेकर लौट आए। द्वारका में पहुंचकर अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ब्राह्मण को उसके सब बालक दे दिए। अपने पुत्रों को पाकर ब्राह्मण अत्यंत ही प्रसन्न और विस्मित हो गया। इस प्रकार भगवान ने अपने मित्र अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण की। लाक्षागृह में पांडवों के जलने पर समाचार पाकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें ढूंढते हुए अंत में द्रौपदी के स्वयंवर में पहुँचे। वहाँ जाते ही उन्होंने ब्राह्मण भेषधारी अर्जुन को पहचान कर बलराम जी को बता दिया। आवश्यक सहायता कर विरोधी राजाओं को परास्त कराया और दरिद्रता से पूर्ण पांडवों को मित्रता के व्यवहार के नाते अपार धन देकर उन्हें महाधनी बना दिया। इसके बाद राजसूय यज्ञ में विविध प्रकार से सहायता कर उसे सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इस प्रसंग में भगवान ने हर तरह की सेवा की। अतिथियों के पैर धोए और किसी किसी के मत में तो झूठी पत्तलें उठाकर फेंकने का काम भी भगवान ने किया। यद्यपि सारा ही कार्य भगवान की सहायता और बल से संपन्न हुआ था, परंतु अपने मित्र अर्जुन की प्रसन्नता के लिए दूसरे राजाओं की भांति भेंट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को 14,000 बढ़िया हाथी दिए। चक्रव्यूह में वीर अभिमन्यु को महारथियों की सहायता से जयद्रथ ने मिलकर मार डाला। तब पांडवों के शिविर में गहरा शोक छा गया। सुभद्रा और उत्तरा का विलाप सुनना सबके लिए असह्य हो गया। मित्र अर्जुन के अनुरोध से भगवान श्री कृष्ण बहिन सुभद्रा को समझाने लगे। हे बहिन, तेरा पुत्र वीर धीर महारथी अपने पिता के समान बलवान था। उसने तो वीर क्षत्रियों की चिरवांछित उत्तम गति को प्राप्त किया है। जिस परम गति को संत लोग तप, ब्रह्मचर्य, वेद अध्ययन और ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, तेरे पुत्र को वही गति मिली है। हे बहिन, तू वीर जननी, वीर पत्नी, वीर पुत्री और वीर भागनी है। पुत्र के लिए शोक न कर। तेरा पुत्र रण में मरकर दुर्लभ परम गति को प्राप्त हुआ है। अर्जुन भगवान के बल पर जयद्रथ को मारने का प्रण करते हुए कहा कि जयद्रथ यदि मेरी या महाराज युधिष्ठिर की ओर और भगवान पुरुषोत्तम की शरण न आया होता तो कल सूर्यास्त से पूर्व मैं उसे मार डालूंगा। इसके सिवा मैं यह भी प्रण करता हूँ कि यदि जयद्रथ को मारे बिना ही कल सूर्य अस्त हो जाएगा तो मैं जलती हुई अग्नि में कूदकर जल मरूंगा। वासुदेव श्री कृष्ण की सहायता प्राप्त गांडीवधारी अर्जुन के सामने दूसरे की तो बात ही क्या, साक्षात इंद्र भी नहीं ठहर सकते। भगवान के कारण ही पांडव विजयी हुए। वे सारी बातें पहले से ही सोच रखते थे। कहाँ, कैसे, क्या करने से अर्जुन की और उनके प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा होगी। इस बात की दूरदर्शितापूर्ण जितनी चिंता श्री कृष्ण को रहती थी उतनी चिंता अर्जुन को नहीं थी, और होती भी कैसे जब वह अपने रथ की लगाम उन्हें सौंप चुका था। दूसरे दिन घोर युद्ध हुआ। वीरों को मारते हुए सेना के समुद्र को चीरकर 6 महारथी वीरों से रक्षित सबके बीच में स्थित जयद्रथ के पास पहुंचने में पूरा बहुत समय लग गया। भगवान ने कहा, भाई अर्जुन,
इन सबको जीतकर संध्या से पूर्व जयद्रथ को मारना बड़ा कठिन है। देख, मैं दूसरा ही उपाय करता हूँ। भगवान श्री हरि ने सूर्य को ढकने के लिए घोर अंधकार को उत्पन्न किया। उस अंधकार के फैलते हुए सूर्य अस्त सा हो गया। सूर्यास्त हुआ देखकर कौरव पक्षीय लोग हर्ष से भर गए। जयद्रथ समीप आकर हर्ष से आकाश की ओर ताकने लगा। भगवान ने कहा, अर्जुन, बस यही अवसर है। जयद्रथ का मस्तक अपने तीक्ष्ण बाण से काटकर अपनी प्रतिज्ञा सफल करो। अर्जुन ने बाण संधान किया। जयद्रथ और उसके संरक्षकों की बुद्धि चकरा गई। अर्जुन ने अपनी बाण धाराओं में सभी को स्नान करा दिया। इतने में भगवान ने अंधकार को दूर कर दिया। सूर्य अस्ताचल की ओर जाते हुए दिखाई दिए। भगवान बोले, अर्जुन, अब जल्दी कर, परंतु खबरदार जयद्रथ का मस्तक जमीन पर न गिरने पावे। इसको पिता का वरदान है कि जो कोई इसके सिर को काटकर जमीन पर गिरावेगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए तू अपने दिव्य बाणों से इसके सिर को काटकर बाण के द्वारा ऊपर का ऊपर उड़ाकर इसका बूढ़ा बाप जहाँ बैठा है, संध्या वंदन कर रहा है, उसकी गोद में डाल दे। अर्जुन ने वैसा ही किया। जयद्रथ का मस्तक काटकर अर्जुन ने उसे दिव्य बाणों द्वारा आकाश मार्ग से प्रेरित कर उसके पिता की गोद में गिरा दिया। पिता झिझक कर उठा तो उसके द्वारा वह सिर सहसा जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसी समय उसके सिर के 100 टुकड़े हो गए। भगवान की दूरदर्शिता और सावधानी से अर्जुन की विपत्तियों से अद्भुत प्राण रक्षा हो गई। इंद्र से वरदान में प्राप्त एक अमोघ शक्ति कर्ण के पास थी। इंद्र का कहा हुआ था कि इस शक्ति को तू प्राण संकट में पड़कर एक बार जिस पर भी छोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु एक बार से अधिक इसका प्रयोग नहीं कर सकेगा। कर्ण ने वह शक्ति अर्जुन को मारने के लिए रख छोड़ी थी। उससे रोज दुर्योधन आदि कहते कि तुम उस शक्ति का प्रयोग कर अर्जुन को मार क्यों नहीं देते। वह कहता कि आज अर्जुन के सामने आते ही उसे जरूर मारूंगा, पर रण में अर्जुन के सामने आने पर कर्ण इस बात को भूल जाता और उसका प्रयोग न करता। कारण यही था कि अर्जुन के रथ में सारथी के रूप में भगवान निरंतर रहते। अर्जुन का रथ सामने आते कर्ण को पहले भगवान के दर्शन होते। भगवान उसे मोहित कर लेते, जिससे वह शक्ति छोड़ना भूल जाता। वे हर तरह से अर्जुन को बचाने और जिताने के लिए सचेत थे। हे अर्जुन, तेरे हित के लिए मैं ये सब करता हूँ। चेदिराज, शिशुपाल, भील, एकलव्य, जरासंध आदि को विविध कौशलों से मैंने इसलिए मारा था या मरवाया था जिससे वे महाभारत युद्ध में कौरवों का पक्ष न ले सकें। वे आज जीवित होते तो तेरी विजय बहुत ही कठिन होती। इस प्रकार मित्र अर्जुन के प्राण और धर्म की भगवान ने रक्षा की। बोलो भक्त और भगवान की जय।